नमस्कार सभी साथियों को, मेरा नाम है जुगनू छिल्लर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूली की खेती के बारे में। मूली की खेती ऐसी खेती है जो कि 40 से 60 से 70 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग पे आ जाती है। वैरायटी के हिसाब से हार्वेस्टिंग का टाइम है वो अलग अलग हो सकता है। इस टाइम पे जो खरीफ का सीज़न है वो अपने अंतिम दौर पे है और रबी का सीज़न आने में अभी थोड़ा सा टाइम है। तो जिन किसान भाइयों के पास फिलहाल में खेत खाली है ना, वो मूली की खेती कर सकते हैं। इस टाइम पे जिस खेत के अंदर खड़ा हूँ यहाँ पे आज से 20 दिन पहले है किसान ने मूली की बिजाई कर दी थी और फिलहाल में बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर उसकी मूली की फसल है वो खड़ी है। लगभग 1 महीने के बाद यहाँ पे हार्वेस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मूली की खेती करते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बिजाई किस तरीके से करनी चाहिए, बेसल डोज क्या कुछ डालनी चाहिए, वैरायटी का चुनाव कैसे करना चाहिए, इसके अलावा रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाना है, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल में जिस खेत के अंदर खड़े हैं ना, यहाँ पे लगभग 6 से 7 इंच के पत्ते मूली के हो चुके हैं और जो मूली है नीचे वो भी लगभग 4 से 5 इंच की बन चुकी है। फिलहाल में बरसात का मौसम है, इसलिए मूली की लंबाई है वो थोड़ी सी कम बन पाई है। अगर बरसातें नहीं होती तो मूली की लंबाई है वो ज़्यादा जा चुकी होती, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा अगर हमारी फसलों की जड़ों को, तो पानी की खोज में नीचे जाती हैं और मूली की जड़ ही आगे जाके मूली बनती है। तो जड़ जितनी लंबी जाएगी उतनी ही लंबी और अच्छी मूली हो हमें आगे आने वाले टाइम में प्राप्त होगी। आप मूली की खेती करते टाइम मेन ध्यान यही रखें कि पानी का है वो स्पेशली ध्यान रखना होता है। टाइम टू टाइम ही पानी देना होता है, कम दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं देना है। अगर बरसात आ चुकी है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें खेत की तैयारी कैसे करनी है। बिजाई के टाइम पे है ना, अपने खेत के अंदर कोई भी खरपतवार नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमें पहले से ही ध्यान रखना है कि टाइम टाइम पे अपने खेत की जुताई करनी है। बिजाई से पहले 2 से 3 गहरी जुताई कर लें, उसके बाद अपने खेत के अंदर बेसल डोज है वो डाल दें। बेसल डोज के अंदर आप एनपीके ले सकते हैं 12-32-16, या फिर अलग से यूरिया, डीएपी और पोटास भी अपने खेत के अंदर छिड़क सकते हैं। 25 किलो यूरिया ले लें और 25 से 30 किलो डीएपी ले लें और ऐसे ही लगभग 35 से 40 किलो पोटास ले लें, तो आपका खेत वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने खेत के अंदर मल्टी न्यूट्रेंट भी डाल सकते हैं। 4 से 5 किलो वाला पैक आप ले लें किसी भी अच्छी कंपनी का, इन सब को मिक्स करके अपने खेत के अंदर डाल दें और लास्ट वाली जुताई भी कर दें। और लास्ट वाली जुताई के साथ में या तो आप अपने जो इम्प्लीमेंट है उनके पीछे जो मेज होती है, सुहागा होता है, वो डाल ले, या फिर लास्ट वाली जो जुताई है वो रूटावेटर से कर दे। फिर अपने खेत के अंदर बिजाई करनी है और जो बिजाई है वो बेड विधि से ही करनी है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बरसात भी हो सकती है। अगर ज़्यादा बरसात होगी तो हमारे खेत के अंदर पानी रुक जाएगा और बीज है वो जर्मिनेट भी नहीं होगा। अगर जर्मिनेट हो गया है तो फंगस बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए बेड विधि से ही बिजाई करें ताकि जो पानी है वो साइडों के अंदर फिसल जाए और बेड के ऊपर या फिर बीज या जड़ के साथ में पानी ना रुके। अब बारी आती है कि वैरायटी या फिर बीज हमें कौन सा लेना चाहिए। आप अपने खेत के अनुसार अपनी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अपने एरिया के अंदर कौन सी वैरायटी चल रही है उसी का आप बीज ले सकते हैं। मुख्य तौर पर सेजेंटा का बीज है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है किसानों के द्वारा, या फिर वीएनआर कंपनी का बीज भी ज़्यादा चलता है। इसके अलावा कलश सीड हो गया या फिर अपना माइको हो गया, सनगरो हो गया, इन कंपनियों के बीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसके अलावा पुसा इंस्टीट्यूट के भी बहुत ही गजब के मूली के बीज हैं। इसके अलावा किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप बीज खरीद सकते हैं, अपने नज़दीक में कोई भी लगती हो। आप अपने खेत के अंदर मूली की हो बिजाई कर दे। लगभग 4 से 5 किलो बीज लगता है 1 एकड़ का, और इसके भाव हैं वो वैरायटी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। फिर बारी आती है कि बिजाई के बाद हमें क्या ध्यान रखना है। बिजाई के तुरंत बाद अपने खेत की आप जो सिंचाई है वो कर सकते हैं, अगर आपके खेत के अंदर पहले नमी नहीं थी। आप वैसे सूखे के अंदर बिजाई करेंगे तो एक तो बीज है वो सेम गहराई पर डलेगा, और उसके बाद जैसे ही आप अपने खेत की सिंचाई करेंगे ना, तो हर एक दाना दाना है उसका जर्मिनेशन होगा। जैसे ही जर्मिनेशन आपकी फसल का हो जाता है उस टाइम पे फंगस का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, और मेनली कलर रोट या फिर डंपिंग ऑफ की समस्या उस सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे में आप शुरुआती स्टेज पर ही अपने फसल के अंदर जो बायर कंपनी का एलियट आता है फंगीसाइड, उसका आप स्प्रे कर दें। 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अपने फसल के ऊपर उसका छिड़काव कर सकते हैं, और उसके 3 से 4 दिन के बाद एक स्प्रे और रिपीट करनी है। उसमें आप बावेस्टिन या फिर यूपीएल का साफ है वो ले सकते हैं, और डोज रखनी है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके अपने फसल पे दूसरा स्प्रे का छिड़काव कर दें।
उसके 4 से 5 दिन के बाद हल्का फुल्का जो कीट हैं उनका भी प्रकोप हमारी फसल के अंदर हो सकता है। तो उस टाइम पे 10,000 ppm नीम ऑयल ले लें और 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके अपने फसल के ऊपर छिड़काव कर दें। उसके बाद ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बारी आएगी खरपतवार की, क्योंकि बरसात का मौसम होता है और जैसे ही हम अपने खेत के अंदर पानी देंगे ना तो एकदम से बहुत ज़्यादा खरपतवार हमारे खेत के अंदर उग जाएगी, मूली कम उगेगी और खरपतवार ज़्यादा हो जाएगी। उस टाइम पे 2 रास्ते होंगे हमारे पास, एक तो हम स्प्रे का भी सहारा ले सकते हैं और दूसरा मैनुअली अपने खरपतवार को निकाल दें। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आपको मज़दूर लगा करके अपने खेत के अंदर जो खरपतवार है उसको निकलवाना है। अगर आप स्प्रे करेंगे तो उससे खरपतवार है वो तो नष्ट हो जाएगी, लेकिन आपकी जो मूली की फसल है ना उसके ऊपर भी अच्छा खासा असर पड़ेगा और आपकी मूली की खेती है वो 10-15 दिन तक भी लेट हो सकती है या फिर उससे ज़्यादा भी लेट हो सकती है, क्योंकि वो वहीं की वहीं रुक जाएगी और कई दिन बाद जा कर के उसके अंदर फिर से ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आप मैनुअली अपने खेत के अंदर खरपतवार निकालेंगे ना तो उस टाइम पे एक किस्म की वो खुरपी आपके खेत के अंदर निकल जाएगी, यानी कि जो मिट्टी है वो भी फौली हो जाएगी और जो मूली की जड़ें हैं ना उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी। तो एकदम से हमें असर दिखेगा कि हमारी अड़ंगा निकालने के बाद मूली की फसल वो एकदम ज़ोर शोर से चल पड़ेगी और उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर से आपको फंगीसाइड और कीटनाशकों का ध्यान रखना होगा बिजाई से लगभग 30-35 दिन के बाद। उस टाइम पे आपको लगता है कि आपकी फसल के अंदर फंगीसाइड की ज़रूरत है तो फंगीसाइड का इस्तेमाल कर लें, कीटनाशक की ज़रूरत है तो उसका इस्तेमाल कर लें और एक स्प्रे आप NPK 19-19-19 का भी ले लें। 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप अपनी फसल के अंदर उसका छिड़काव कर दें तो फसल हो एकदम से हरी भरी हो जाएगी और उसके अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी और जो मूली की जड़ है वो भी ज़्यादा लंबी जाएगी। तो आगे आने वाले टाइम में हमें अच्छी खासी मूली प्राप्त होगी अपने खेत के अंदर से। और आपको लगे कि अब हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है तो उससे 10-1 दिन पहले आप अपने खेत के अंदर NPK 0050 का स्प्रे कर दें। एक तो इससे जो मूली की मोटाई है वो ज़्यादा हो जाएगी और उसकी चमक है वो भी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही बाज़ार के अंदर आप लेके जाएंगे ना तो आपको अच्छे भाव मिलेंगे और मूली का टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। अगर इस तरीके से आप मूली की खेती करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है। अगर अगेती मूली आपने लगाई है ना तो आपको 2 से 3 लाख रुपए का मुनाफा 1 एकड़ से हो सकता है। अगर आपने सितंबर महीने में मूली लगाई है तो आपको अच्छा भाव भी मिलेगा और अच्छी पैदावार मिलेगी। लगभग 2 से 3 लाख रुपए का मुनाफा भी आपको 1 एकड़ से हो सकता है। इसके अलावा अक्टूबर के मध्यम तक भी अगर आपने मूली लगाई है ना तो भी आपको अच्छे भाव मिलने वाले हैं। अगर अक्टूबर के लास्ट में लगाई है तो भाव आपको हो सकता है थोड़े से कम मिले, लेकिन जो मूली का वजन है ना वो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो आपकी जो पैसों की औसत है ना वो तकरीबन अगेती वाले के हिसाब की चली जाएगी, क्योंकि अगेती मूली की जो 4 मूलियां हैं उनके अंदर उतना वजन मिलेगा, पछेती वाली 2 के अंदर ही उतना वजन मिल जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अब टाइम निकल गया तो हम मूली ना लगाएं। आप अक्टूबर के लास्ट में भी लगा सकते हैं और आप नवंबर के मध्यम तक अपनी मूली की हार्वेस्टिंग कर चुके होंगे और फिर आप अपने खेत के अंदर गेहूं की फसल भी लगा सकते हैं। या फिर जो सब्जियों वाले किसान हैं उनको तो पता ही है कि बेल वर्गीय फसलें लगा सकते हैं या फिर अपनी प्याज वगैरह की फसल भी है वो लगा सकते हैं। जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान जय विज्ञान।